डिटेल में बिल्कुल नहीं बता रहा है क्योंकि एक एक्टर को इतना भी डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के अंदर मत घुस जाओ, ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन रखो रसों की। कोई ज़्यादा इसकी कोई ऑडिशन में आपसे ये नहीं पूछेगा रस बताओ जी भरत मुनि जी के। शूट पे जाओगे तो डायरेक्टर ये नहीं बोले एक्टिंग बाद में करो, पहले रस बता। मेरी बात। अरे किसको हीरो ले लिया मैंने अपनी फिल्म में? उस बेचारे घोड़े को भी लग रहा होगा किस गधे को बिठा दिया उसके ऊपर। हेलो भाइयों बहनों दोस्तों, मेरा नाम गौतम मोंगा और दोस्तों स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो दोस्तों? मैं एकदम बढ़िया। मेरी टेंशन मत लिया करो आप लोग, मुझे आपकी टेंशन होती है कि आप कहीं फ्रॉड के चक्कर में ना फंस जाओ, किसी को पैसे ना दे दो, क्योंकि फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। आर्टिस्ट कार्ड बनवा लो जी, ये कर लो वो कर लो, उन चक्करों में मत फंसना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई थी, पेन एक्सरसाइज, और काफ़ी बेनिफिट हुआ उस एक्सरसाइज से बच्चों को, ठीक है गाइस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो वाली वीडियो भी जाके देख लो, ठीक है गाइस। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको रसों के बारे में बताने जा रहा हूँ। रस कितने प्रकार के होते हैं, रसों का इम्पोर्टेंस क्या है, एक्टिंग से क्या रिलेशन है रसों का, क्या अगर हम रस नहीं समझ सकते तो क्या हम एक्टर नहीं बन सकते? तो दोस्तों ऐसे तमाम सवालों के मैं जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो शुरू करें? चलो आ जाओ। तो गाइज़ मुझे बैठने की जगह मिल चुकी है और चलो गाइज़ शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही बता रहा था कि रसों का क्या इंपॉर्टेंस है एक एक्टर की लाइफ में। क्या एक इंसान, एक एक्टर जो रस के बारे में बिल्कुल XYZ कुछ नहीं जानता, क्या वो एक्टिंग नहीं कर सकता? दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, मैं सच बता रहा हूँ। कोई भी एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता है, उसको अगर रसों के बारे में नहीं पता। इवन जब मैंने शुरू किया था अपना थिएटर तो मुझे रसों के बारे में कुछ नहीं पता था, तब भी मैं इतना अच्छा परफॉर्म करता था, तब भी तालियां बजती थी ऑडियंस की, ठीक है गाइस। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रसों के बारे में जानना, लेकिन हाँ दोस्तों नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको नॉलेज ले लेना ज़रूरी है रसों के बारे में, कि कल को अगर आप किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते हो, कई बड़े लोगों के साथ काम करते हो, तो आपको अगर रसों की बात होती है तो आपका भी इन्वॉल्वमेंट रहे उसमें कि हाँ मुझे भी रस पता है एज एन एक्टर, ठीक है गाइस। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और रस तो ऐसी चीज़ है जो हम जब पैदा होते हैं तभी से ही हमारे अंदर रस ऑलरेडी भगवान ने डाले हैं हमारे अंदर रस। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें पैदा करने हैं रस, ऑलरेडी हमारे अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, और रोने को या फिर कोई दुख होता है, कोई रोता है तो उसको करुण रस कहा जाता है, राइट। तो जब हम बचपन से जब हम पैदा होते हैं तभी से ही रस तो हमारे अंदर आ ही जाते हैं, ठीक है। इतनी बात। अगली बात कि रस होता क्या है। तो दोस्तों रस क्या होता है? किसी भी चीज़ का निचोड़। संतरा लेके निचोड़ दो, उसका जो रस निकलेगा उसको रस कहते हैं। नींबू लेके निचोड़ दो, उसका जो रस निकलेगा उसे रस कहते हैं। जूस जो हम पीते हैं उसको भी रस कहते हैं। तो किसी भी चीज़ का निचोड़ उसको रस कहते हैं। लेकिन रस का अगर आप ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, रस को ट्रांसलेट करो इंग्लिश में तो उसको इमोशंस कहते हैं। अरे यार इनकी एक तो मैं जब भी वीडियो बनाने लगता हूँ ना गाइस, मैं वेट कर रहा हूँ इनकी टाइल काटना कब ख़त्म हो। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ना गाइस ये अपनी टाइलें काटने लग जाते हैं। चलो शांत हो गए। तो दोस्तों मैंने आपको रस के बारे में बताया, किसी भी चीज़ का निचोड़ उसको रस कहते हैं। और रसों का अगर रस का ट्रांसलेट करें हम इंग्लिश में तो उसको इमोशंस कहते हैं। इमोशंस के बारे में तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। दोस्तों इमोशंस देखो, इमोशंस पहली बात तो रस को ही कहते हैं। इमोशंस कई प्रकार के होते हैं। दुख का इमोशन होता है, हंसी का, प्रेम का, इन्हीं को ही तो रस कहते हैं। अब इसको कुछ नाम दे दिए गए हैं भरत मुनि जी ने। भरत मुनि जी के हिसाब से 8 रस हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद रस ऐड होते चले गए, वो 11 हो गए, 8 से लेकर 11 हो गए वो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला आता है हमारा श्रृंगार रस, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों श्रृंगार रस क्या होता है? आपको नाम बड़ा प्यारा सा लग रहा होगा और आपने सुना भी होगा। एक नायक और नायिका के बीच में जब प्रेम होता है ना, जब नायक और नायिका के बीच में प्रेम होता है और जब वो इमोशन तब जो इमोशन आता है उसको हम श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है गाइस। मैं आपको डिटेलिंग बिल्कुल नहीं बता रहा, मैं आपको डिटेल में बिल्कुल नहीं बता रहा है क्योंकि एक एक्टर को इतना भी डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के अंदर मत घुस जाओ,
ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन रखो रसों की, कोई ज़्यादा इसकी कोई ऑडिशन में आपसे ये नहीं पूछेगा रस बताओ जी भरत मुनि जी के। शूट पे जाओगे तो डायरेक्टर ये नहीं बोले एक्टिंग बाद में करो, पहले रस बता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों थोड़ी ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे हम, लेकिन इतना मैं आपको बता दूंगा एक एक्टर को जितना पता होना चाहिए। श्रृंगार रस नायक नायिका के बीच में प्रेम वाला जब इमोशन प्रकट होता है, पैदा होता है, तो उसको हम श्रृंगार रस कहते हैं। इसके श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। ठीक है, संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना। जब संयोग में ये होता है कि नायक नायिका जब आपस में मिलते हैं, जब वो वाली इमोशन वहाँ पे प्रकट होता है प्रेम वाला, उसको संयोग कहते हैं। वियोग होता है बिछड़ना, जब नायक नायिका आपस में बिछड़ जाते हैं, और जब वो इमोशन, जब वहाँ पे जो इमोशन होता है उसको हम वियोग कहते हैं। तो इस श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग वियोग। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है हास्य रस। ठीक है, हास्य रस में दोस्तों, हास्य रस बहुत आसान है, आपको नाम से ही पता लग रहा है, हंसना। ठीक है, किसी भी चीज़ को देखकर हंसी आ जाए, किसी की वेशभूषा देखकर हंसी आ जाए, किसी के कपड़े देखकर हंसी आ जाए, किसी की शक्ल सूरत देखकर हंसी आ जाए, किसी ने कोई जोक क्रैक किया हंसी आ गई, किसी ने किसी को मारा हंसी आ गई, कोई कहीं से गिर गया हंसी आ गई। तो दोस्तों अगला रस आता है हमारा रौद्र रस। किसी भी चीज़ पर जब गुस्सा आता है ना, उसको रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, किसी की बात पर गुस्सा आना, किसी इंसान पर गुस्सा आना, जब भी वो गुस्से वाला इमोशन हमारे अंदर प्रकट होता है, उसको रौद्र रस कहते हैं। और उससे भी ज़्यादा तादाद देश पर कुर्बान हो जाने वालों की है। चाहे हमारे सर पर छत हो या ना हो, बदन पर कपड़ा हो या ना हो, लेकिन जब देश के आन की बात आती है तो हम जान की बाजी लगाते हैं। देखा, इसे कहते हैं रौद्र रस, जब गुस्सा आ जाए। सिंपल है यार ये चीज़ें। मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आपको ये चीज़ें रसों के बारे में नहीं भी पता तो भी आप एक्टिंग कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी हमारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं। क्या गुस्सा मेरे अंदर, मैं रस ना पड़ता तो क्या मेरे अंदर गुस्सा नहीं था? क्या मैं रस ना पड़ता तो मेरे अंदर प्रेम नहीं था? मैं हंसना नहीं जानता था? हास्य रस मेरे को नहीं पता था क्या? तो ये सब चीज़ें थोड़ी थ्योरेटिकल हैं और जाननी ज़रूरी है। रसों के नाम पता होने चाहिए, उनके मीनिंग पता कर लो, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों। मैंने जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे। ठीक है, अगला रस आता है हमारा वीर रस। दोस्तों जब भी हम कोई वीरता वाला काम करते हैं ना, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, वीरता वाला काम है। बॉर्डर पर इंडियन आर्मी ने आतंकवादियों को मार गिराया, वीरता वाला काम है। जैवलिन थ्रो में हमें गोल्ड मेडल मिला, नीरज जी, वीरता वाला काम है। तो जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें प्राउड फील हो, और जब वो प्राउड वाला इमोशन हमारे अंदर आता है ना, तो उसको वीर रस कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि पुलिस चोर को पकड़े या सरहद पर अटैक कर दिया, इंडियन आर्मी ने टेररिस्ट को मार दिया तो ही वीर रस आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी गरीब बंदे को दान भी करते हैं ना, और आपको जब वो प्राउड मोमेंट आती है, हाँ आज मैंने किसी गरीब बंदे को दान किया है, कुछ दिया है, तो वो भी वीर रस में ही आएगा। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लो हर चीज़, तो मुझे प्राउड फील होता है, हाँ यार मैं कुछ दे रहा हूँ किसी को। मैं ज्ञान अपने अंदर ही नहीं रख रहा, लोग अपने अंदर रख के बैठ जाते हैं ज्ञान, कुछ किसी को कोई नहीं देता। तो गाइज़ मेरा ऐसा फंडा नहीं है, मैं सबको सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हम आई गेस हमने 4 रस पढ़ लिए। ठीक है, 5वां रस कौन सा होता है गाइज़? 5वां रस होता है भयानक रस। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मैंने कुछ, तो ऐसा कुछ। अगर हम किसी भी चीज़ से डरते हैं, वो कोई भी जीव हो सकता है, कोई भी जंतु हो सकता है, भूत प्रेत से अगर आपको डर लगता है, किसी जानवर से, किसी इंसान से डर लगता है, किसी भी इंसान से आपको जब डर लगता है तो उसको भयानक रस कहते हैं। अब इंसान से नहीं, डर तो किसी भी चीज़ से लग सकता है ना, ठीक है, तो उसको भयानक रस कहते हैं। और बहुत आसान है, डर तो पहले भी था ही हमारे अंदर, तो इतना कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप रस नहीं पढ़ोगे तो आप डर नहीं सकते। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। 5 हो गए। 6ठा रस, अद्भुत रस, आश्चर्य। अरे ऐसी जैकेट तो मेरे पास भी है यार, अरे यार कमाल है यार। मतलब किसी भी चीज़ को आश्चर्य हो गया, शॉकिंग मोमेंट, उसको कहते हैं आश्चर्य रस। आसान है ना, ज़्यादा मुश्किल कुछ है ही नहीं इसमें।
दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ कि ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर उधर पढ़ोगे कुछ आपको समझ में भी नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। आप गूगल करोगे आपको हज़ारों चीज़ें आ जाएंगी। आप किसी टीचर के पास रस सीखने जाओगे आपको हज़ारों चीज़ें बता देगा, समझ आपको कुछ नहीं आने वाला और आपसे 2-3 लाख रुपए भी मांग लेगा। मैं आपको 2016-17 की बात बताता हूँ। मुझे रसों के बारे में पता था लेकिन इतना ढंग से नहीं पता था। तो एक टीचर मुझे मिला, मैं एक टीचर के पास गया, उसने कहा कि मैं आपको रस बताऊँगा। मैंने कहा ठीक है सर, आप मुझे रस बताएंगे, बताइए, मैं आपसे 10,000 रुपये लूँगा। मैंने कहा सर रस बताने के 10,000 रुपये? कह रहा हाँ रस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिंग में तो रस चाहिए ही चाहिए। तो गाइज़ मैं समझ गया कि वो फ्रॉड है। दोस्तों रसों के बारे में तो मतलब हमें बचपन से ही पढ़ा दिया जाता है। हमारी हिंदी की जो क्लासेस होती थी टीचर हमें बता दी थी, स्कूल में ही पता लग जाता था हमें। ठीक है, तो फंसने वाली बात नहीं है गाइज़, कहीं इधर उधर चक्करों में मत पड़ना। ठीक है, कितने हो गए हमारे? श्रृंगार हो गया, हास्य हो गया, वीर हो गया, रौद्र हो गया, और कौन सा हुआ? भयानक हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला रस आता है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस्ट हो गया क्या मैं? नहीं, याद आ गया। विभत्स रस, किसी भी चीज़ को देखकर घिन आना, घृणा जिसको बोलते हैं ना, घिन आ रही यार तुझसे, मुझे नहा के नहीं आया तू, आय हाय उल्टी कर दी इसने तेरी। अरे यार क्या यार, देखियो उसकी शक्ल, देखियो यार, घिन आती है इसकी शक्ल देख के मुझे। वैसे किसी की शक्ल देखकर घिन मत करना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, शक्ल पे कभी मत जाना, अकल पे जाना लोगों की। ठीक है, तो गाइज़ ये किसी भी चीज़ को देखकर घिन आता है तो उसको हम बोलते हैं विभत्स रस। अगला रस आता है दोस्तों हमारा वात्सल्य रस। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यार, सच बता रहा हूँ, मतलब एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में आज। चलो, वात्सल्य रस क्या होता है दोस्तों? जब भी माता पिता को अपने बच्चे के प्रति प्रेम वाली फीलिंग आती है, प्रेम वाला इमोशन जब उनको आता है बच्चे के प्रति, तो उसको हम वात्सल्य रस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पिता हूँ किसी का, मेरा एक छोटा सा बच्चा है। अरे वाह, 100 में से 100 नंबर ले आया तू आगे चलकर मेरा नाम रोशन करेगा, तू मेरा बेटा है, कुछ ऐसा। जब भी माँ बाप को प्राउड वाली फीलिंग आती है, बच्चा इंजीनियर बन गया, बच्चे ने नाम रोशन कर दिया देश का, तो उनको तो मतलब प्यार आता है ना बच्चों पे, तो उस वाले इमोशन को कहते हैं हम वात्सल्य रस। तो गाइस अगला रस आता है हमारा शांत रस। शांत से मैं ना कबूतरों को देख रहा हूँ, एकदम शांत, शांति का प्रतीक। तो दोस्तों शांत रस में क्या होता है? जब इंसान को ना गम होता है ना खुशी होती है। ठीक है, इंसान जब एकदम न्यूट्रल हो जाता है, उसको दुनियादारी के बारे में सारा ज्ञान हो गया है, उसको पता है कि एक दिन सबको मर जाना है, खुशी की भी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, गम की भी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो एकदम वो न्यूट्रल हो जाता है। जैसे कि हमारे गौतम बुद्ध जी थे, ठीक है, उनको आप कुछ बुरा भला कहो तब भी वो वैसे के वैसे न्यूट्रल हैं, उन्हें आप कुछ अच्छा कहो तब भी वो वैसे के वैसे न्यूट्रल हैं। ठीक है गाइस, और जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं जो तपस्या करते रहते हैं सालों साल, उनको भी पता है कि गम खुशी कुछ नहीं है, ये एक दिन सबने सो जाना है। ठीक है, तो वो शांत रस में आ जाता है। तो शांत रस इमोशन कब आता है? जब मैंने जैसा कि बताया, खुशी और गम का जब हमें पता नहीं लगता, तो इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, इसमें ना थोड़ा सेटिस्फैक्शन वाला एक्सप्रेशन होगा। अब मैं वो आपको करके नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे लिए तो खुशी की इम्पोर्टेंस ही है और गम की भी है। आजकल के लोगों को तो सबको होती ही है। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। अगला रस कौन सा आता है हमारा? अगला रस आता है भक्ति रस। भगवान के प्रति प्रेम। जब हम पूजा करते हैं, जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं, हे भगवान मेरे ना अच्छे मार्क्स आ जाएं एग्ज़ाम में, और जब एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आ जाते हैं, अरे भगवान आपने सुन ली मेरे 100 में से 100 आ गए, अरे भाई मैं तो चीटिंग करके पास हो गया, अरे भगवान सुन ली आपने। अब ये जो इमोशन आ रहा है ना मेरे अंदर, ये ऊपर वाले से प्रेम वाला इमोशन आ रहा है।
तो इसको भक्ति रस कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा करुण रस। गाइस करुण रस मैं आपको बताऊं, जब भी हमें हमारे अंदर शोक वाली इमोशन आता है, जब भी हमारे अंदर दुख वाला कोई इमोशन आता है, तो उसको हम कहते हैं करुण रस। ठीक है, जैसे कोई हमारा दूर चला गया, भगवान को प्यारा हो गया और बहुत दूर चला गया, तो जो अंदर इमोशन आएगा वो करुण रस आएगा। कोई हमसे बिछड़ गया, कोई गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, रो रहे हो, दुख मना रहे हो, करुण रस है। तो ज़रूरी नहीं है कोई इंसान बिछड़ जाए या दूर हो जाए तभी करुण रस आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो चोट लग गई, रो रहे हो, वो भी करुण रस होगा। चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ, बताने दो भाई, 1 मिनट यार, इनको चुप हो जाने दो, काट ही जा रहे हैं। ठीक है, तो करुण रस दोस्तों आता रहता है। कई लोग तो फ्री फंड में रोते रहते हैं, ऐसे मतलब फ्री फंड के कोई बात भी नहीं, रो लिए, करुण रस। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि जो रस हैं, ठीक है, ये रस एक साथ भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक ही इमोशन आता है। मुझे गुस्सा आ रहा है और रोना भी आ रहा है, तो करुण रस है। ठीक है, तो एक साथ 2 से 3 रस, क्या 4 रस भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे एक ही इमोशन आएगा। एक टाइम पे 4 इमोशन भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, हो सकता है 1 भी आ जाए। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये था हमारा रसों का फंडा, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर रसों के बारे में। ये 11 रसों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि अगर पता नहीं है तो आप एक्टिंग नहीं कर सकते। एक्टिंग आप तब भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब वीडियो ख़त्म करते हैं गाइस, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कोई वीडियो मुझसे बनवाना चाहते हैं किसी भी एक्टिंग के टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलो गाइस, बाय बाय।